तो भाई देखो, जो भी बच्चा अगर एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा है ना, तो उनको सबसे पहले अगर मैं बता दूं तो एनडीए मैथमेटिक्स में 120 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, 120 क्वेश्चंस आते हैं। तो 120 क्वेश्चन किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किससे कम पूछे जाते हैं, टॉपिक वाइज ब्रेकअप क्या है, मतलब किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, किससे कम आएंगे, थोड़ा ये आइडिया आपको होना चाहिए ताकि आप अपने उस हिसाब से प्रिपरेशन को टाइम दे सको। ठीक है ना, बिकॉज टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज़ वेरी लेस। तो जितना जिस टॉपिक को देना है उस हिसाब से ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जिसका वेटेज ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे अलजेब्रा की। अलजेब्रा में आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 2024 के सेकंड में टोटल जो क्वेश्चंस आए थे 37 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, उसमें इस बार लॉग का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। उसके अलावा सेट रिलेशन से आपके 4 क्वेश्चंस आ गए थे। ठीक है ना, 4 क्वेश्चंस थे और कॉम्प्लेक्स से अच्छे खासे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, हमेशा लगभग यही ब्रेकअप रहता है, 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज में आपके 7 क्वेश्चन, एपीजीपी वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके आए थे 4 क्वेश्चंस। ठीक है, 4 क्वेश्चंस। मैट्रिसेस से आए आपके आए कितने 5 क्वेश्चंस, और आपका डिटर्मिनेंट से आए 3। लगभग यही ब्रेकअप रहता है 5 से 6, मतलब लगभग 10 क्वेश्चन इसके बन जाते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन लगभग मान के चलो रहते हैं इसके। बाइनोमियल से आपके 4 क्वेश्चन आए, पिछली बार भी 4 आए थे। अच्छा खासा वेटेज है इसका। पीएनसी से आपका 5, और पिछली बार इसके कितने आए थे 8 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अलजेब्रा का ये ब्रेकअप है आपका। अलजेब्रा इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और बाद में आगे भी काम आता है ये। ठीक है ना, इंटीग्रेशन वगैरह में लॉग का यूज होता है, डिफरेंशिएशन में यूज होता है। ठीक है ना, तो डेट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अलजेब्रा का रोल बहुत ज्यादा है, तो इस पर आपको फोकस करना ही पड़ेगा अच्छे से। ठीक है ना, एनीवेज अब बढ़ते हैं आगे। 37 क्वेश्चन तो ये हो गए। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रिग्नोमेट्री तो एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है आपका। 10 से 12 क्वेश्चन इसके आराम से आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो 2024 के सेकंड में लगभग 13 क्वेश्चन आए, और उससे पहले वाले में फर्स्ट वाले में 15 क्वेश्चन आए थे। ठीक, तो आप अगर ध्यान से देखो, टी रेशियोज के आपके टी रेशियोज और आइडेंटिटीज में से आपके 8 क्वेश्चंस बने थे। आईटीएफ से आपके 2 बने थे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से आपके 3 बने थे, और आपका हाइट एंड डिस्टेंस से नहीं बना था इस बार। ठीक है ना, सेम ब्रेकअप लगभग 2024 के फर्स्ट में भी है, 15 क्वेश्चन आपके आए थे। ठीक है ना, तो आप इसको देख सकते हो आराम से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसके एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, अब चलते जरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी सेम 9 क्वेश्चन आगे आपके आए हैं। 24 के फर्स्ट में भी आए हैं, 24 के फर्स्ट में भी और सेकंड में भी आए हैं। ठीक है ना, तो पॉइंट से आपके कितने क्वेश्चंस बने हैं? ठीक है, 3 क्वेश्चन बने। स्ट्रेट लाइन से आपके 3 क्वेश्चन बने। ठीक है ना, सर्कल से आपका 1 क्वेश्चन बना है। कोनिक से आपके 2 क्वेश्चन बने। तो देखो ध्यान से, कोनिक जो चैप्टर है ना, काफी बड़ा चैप्टर है। ठीक है ना, इट इज अ लार्ज चैप्टर, बिग चैप्टर बोल सकते हैं आपको उसको। एक बड़ा चैप्टर है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस या नंबर ऑफ टॉपिक्स अगर मैं आपको बोलूँ, इसमें बहुत सारे होते हैं, बट क्वेश्चन कितने आ रहे हैं आपके? 2 ही आ रहे हैं। तो इसको अवॉइड कर देना पहले के लिए। ठीक है ना, पहले के लिए थोड़ा अवॉइड कर देना, बाद में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को करना है। तो ये तो आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग सीधे सीधे 7 क्वेश्चन यहीं से बन गए। ठीक, अब आगे चलते हैं 3D ज्योमेट्री में। 3D ज्योमेट्री तो भाई देखो इंपॉर्टेंट है, और इसके पता है आपको बेसिक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल, अगर आप क्वेश्चन उठा के देखो, बेसिक क्वेश्चन आए थे, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं आए थे। तो अगर आप मुझको लगता है 3 या 4 घंटे दोगे वेक्टर्स को, और 2 से 3 घंटे अगर 3D को भी देखो, तो अच्छा खासा आप कर सकते हो इसमें। ठीक है ना, तो छोटे टॉपिक्स हैं ये, और क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं? 11 क्वेश्चन आ रहे हैं। 11 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना, इस बार भी 11 आए थे, पिछली बार भी 11 ही क्वेश्चन आए थे। 5 वेक्टर से आए हैं, 5 3D से आए हैं। 3D पढ़ने से पहले वेक्टर भी अच्छे से पढ़ लेना, थोड़ा हेल्प मिल जाती है। ठीक है ना, चलो लास्ट में चलते हैं, सेकंड लास्ट में चलते हैं। अब ये आपका आया क्या? आपका कैलकुलस। कैलकुलस तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस, और आपका अगर मैं कहूँ कैलकुलस प्लस अलजेब्रा, तो मोर देन 50% आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाता है यहीं से। ठीक है ना, आपको पता है कैलकुलस भी इतना अच्छा खासा वेटेज है, और इसको टाइम, मतलब कंसीडरिंग, अगर आप पूरा अलग देखो, 50% अगर अलग सिलेबस देखो और इसको देखो, तो ये कंसिडरेबली कम टाइम में हो जाएगा। ठीक है ना, आपका ये 20 से 25 दिन में आराम से आप कैलकुलस कर सकते हो। 30 क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन जाएंगे। अलजेब्रा भी सेम 15 से 20 दिन लेगा। तो मतलब ऑलमोस्ट लगा के चलो 1 महीने में अगर तुम चाहो अच्छे से प्रिपरेशन करो, तो आपका लगभग लगभग 50% आपका सिलेबस पूरा हो जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो, इसमें फंक्शन से क्वेश्चन कितने आए? 10 क्वेश्चन आए हैं, पिछली बार 5 आए थे, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। एलसीडी, एलसीडी लिमिट, कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव से आपके 3 क्वेश्चन आए थे। उसी तरह डिफरेंशिएशन से 2 क्वेश्चन, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव से 4 क्वेश्चन। अच्छा खासा वेटेज है, पहले 5 आए थे।
इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के 2 क्वेश्चन, डेफिनेट इंटीग्रेशन के 5 क्वेश्चन, ये हमेशा ज़्यादा आता है, इसका वेटेज अच्छा खासा रहता है, ठीक है ना। और आपको पता है इनडेफिनेट तो पढ़ना जरूरी है, उसी के बाद आप डेफिनेट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। इसके अलावा एरिया अंडर कर्व्स के 2 क्वेश्चन आए हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो ये आपका ब्रेकअप है किसका, ये ब्रेकअप है कैलकुलस का। अगर लास्ट में हम चले तो लास्ट में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, कंपैरेटिवली छोटा चैप्टर है, ठीक है, जल्दी पढ़ सकते हो आप, ठीक, बट अच्छा खासा वेटेज भी है, 20 क्वेश्चंस। अगर आपको मैं कंपैरिजन दूं तो कोनिक सेक्शन का पूरा चैप्टर पढ़ने में, कोनिक सेक्शन में अगर आप पूरा पढ़ोगे तो आपको उसमें भी उतना टाइम लगेगा, और अगर आप प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स पढ़ोगे तो इसमें भी आपको लगभग उतना ही टाइम लगेगा। जबकि यहाँ पे क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, 20 क्वेश्चंस, यहाँ पे क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दैट इज द स्ट्रेटेजी यू हैव टू फॉलो अप, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी के कितने क्वेश्चन बनेंगे, 15 क्वेश्चन, और स्टैट्स के क्वेश्चन कितने बने, 5। पिछली बार देखोगे आप यहाँ पे 12 क्वेश्चन बने थे आपका प्रोबेबिलिटी से, और स्टैट्स के बने थे 8 क्वेश्चन। तो आई होप आपको एक आइडिया लग चुका होगा कि कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, किसका वेटेज ज़्यादा है, किसका वेटेज कम है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, कैलकुलस पकड़ लो, कैलकुलस प्लस आपका ये जो है अलजेब्रा, उसके बाद आप ट्रिगोनोमेट्री, और उसके बाद कोऑर्डिनेट के बाद 3D कर लो, और उसके बाद आप करो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स। और आप यहाँ पे ना एक चीज़ अलजेब्रा में नहीं, हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने ये बताना भूल गया, कोनिक को अभी छोड़ देना, कोनिक को पहले मत करना, लास्ट में करना कोनिक को, ठीक है। अभी तक वेटेज कम ही आ रहा है, आगे भी कम ही आएगा, जब तक हम कभी दिखा नहीं हमें कि हाँ 4, 5 या 10 क्वेश्चन दिख गए हमें कोनिक के, तब तक इसको अवॉइड ही करना है। अभी तक तो ऐसा दिखा नहीं कि 10 से 15 क्वेश्चन आगे कोनिक के अकेले अकेले, ठीक है। तो इसको छोड़ देना फिलहाल, तो पहले इन सबको करो। बाकी चैनल पे तो वीडियोस तो आ ही रही हैं, प्लीज़ तुमको जाके देखो, बहुत हेल्प मिलेंगी, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट है भाई तुम लोगों के लिए। तो पढ़ना शुरू कर दो प्लीज़, अगर अच्छी तैयारी कर रहे हो, जेन्युइन तैयारी कर रहे हो, अदरवाइज मत ही पढ़ो, फिर तैयारी मत ही करो, है ना, इतना ज़रूरी नहीं है। तो दिस इज़ माई थॉट, मैंने आपको दिया अपना थॉट कि आपको ऐसा ऐसा प्रिपरेशन कर सकते हो। ये हल्का सा मैंने टॉपिक वाइज ब्रेकअप बताया, दिस इज़ नॉट द कंप्लीट स्ट्रेटजी, दिस इज़ एक्चुअली मतलब डेटा बेस्ड स्ट्रेटजी है कि हाँ इतने इतने क्वेश्चंस आपके आए हैं, तो आप उतना उतना पढ़ोगे तो इट विल हेल्प यू अ लॉट, राइट। तो चलिए मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।